हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब तो आपका जो सब इंस्पेक्टर वाला कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम आ ही चुका है, ठीक है। तो अब हम ये अपनी लास्ट वीडियो में एक लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। तो जिस एग्ज़ाम में डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आने वाला होगा तो वो वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है। तो वो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए, तो इंपॉर्टेंट हमने डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन हमने करने हैं यहाँ पे। और सबसे पहले फिर मैं आपको वही बता दूं कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहता है तो ऑफलाइन बैचेज जो हैं वो स्टार्ट हो रखे हैं, ठीक है। फेस्टिवल टाइम चल रहा है और फेस्टिवल में 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैचेज लगाना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी फेस्टिवल टाइम पे 10% फीस में डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। एक न्यू बैच हमने स्टार्ट करना है 13 अक्टूबर से और उसका टाइमिंग 7 to 9:30 रहेगा। ये आपको मैं मोहाली में जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 to 4 आपकी क्लासेस रहती हैं, ऑल सिलेबस में आपका कवर होगा, फुल स्टडी मटेरियल है। रिजल्ट्स के बारे में आप लोग जानते ही ऑलरेडी। और इन केस अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ में ज्वाइन करना चाहता है तो चंडीगढ़ में ज्वाइन करना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, कि कौन सा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है। जब आप ज्वाइन करना चाहते हो तब आप कर सकते हो। अदर सेंटर्स पे कोई भी जाना चाहता है, देखो आपके पास ये मोहाली का नंबर है, पटियाला है, संगरूर है, लुधियाना, गुरदासपुर, जालंधर। तो ये आपके पास अदर सेंटर्स के नंबर भी हैं। जो बच्चे को जिसके जो सेंटर नियर बाय पड़ता है तो वहाँ पर आप जाके क्लासेस लगा सकते हो। और जो बच्चे बहुत ही दूर हैं, जो मतलब कि यहाँ पे ब्राइट एकेडमी में मतलब कि आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने घर बैठ के भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। उनको बस क्या करना है, प्ले स्टोर से ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग, एसएससी, पंजाब जॉब्स, ठीक है, कोई भी सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जो भी आपको चाहिए तो वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भी अब जो एग्ज़ाम में आपके डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है ना कि ये कोई एक नया चैप्टर नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ना आपको जो पीछे अर्थमेटिक के जो बेसिक चैप्टर्स हैं ना वो आपको आने चाहिए। मतलब आपको रेशियो प्रपोर्शन आपको आता हो, आपको परसेंटेज आता हो, आपको एवरेज के बारे में पता हो। तो पीछे बेसिक चैप्टर्स के बारे में आपको पता होगा ना तो आप डीआई के क्वेश्चन जो है वो आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आपको या तो पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, या आपको टेबल ग्राफ आपको दे रखा होता है, या फिर आपको बार ग्राफ आपको दे रखा होता है, लाइन ग्राफ आपको दे रखा होता है। तो कोई भी आपको एक ग्राफ की फॉर्म में आपको दिया जाएगा, चार्ट की फॉर्म में दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहले डाटा को एनालाइज करना होता है, भाई क्या डाटा आपको मेंशन है, और उसके बेसिस पे ही नीचे आपको क्वेश्चन मेंशन होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं अलग से नहीं आता, ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने डाटा को देखना है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास 51,200 बता रखी है। मेल्स और फीमेल्स की रेशियो में बता रखी है भी कितनी है, 5:3 है। और आपको ना ये दो चार्ट गिवन है, एक तो टोटल पॉपुलेशन का चार्ट गिवन है, ठीक है, एक आपको फीमेल पॉपुलेशन का चार्ट गिवन है। और यहाँ पे ये आपको बता रखा है भी ये कौन से है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई और आपके पास ये एफ है, ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई और ये हमारे पास क्या है, एफ। तो ये वाला पार्ट हमें दे रखा है। इधर वाला हमारा टोटल पॉपुलेशन का चार्ट है और उधर वाला हमारा फीमेल पॉपुलेशन का चार्ट है। मतलब मेल पॉपुलेशन के चार्ट के बारे में आपको नहीं बता रखा। तो ध्यान रखना, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक टोटल का चार्ट है, एक फीमेल का चार्ट है। तो अगर आपको मेल की पॉपुलेशन निकालनी होगी तो वो हमेशा कैसे आएगी, जब आप टोटल में से फीमेल पॉपुलेशन वाले चार्ट की वैल्यूज़ को माइनस करोगे तब आपके पास क्या आएगी, मेल पॉपुलेशन आएगी। ऐसे इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, आपको बताएगा बॉयज़ गर्ल्स एक टोटल का चार्ट। तो एक टोटल का चार्ट देगा, एक बॉयज़ का चार्ट देगा। तो टोटल में से बॉयज़ वाले आप माइनस करोगे तो गर्ल्स की वैल्यू मिलती है। ऐसे ही पास और फेल वाला आता है, टोटल का चार्ट होगा, पास का चार्ट होगा, टोटल में से पास माइनस करोगे तो फेल आएगा। तो इसी टाइप के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं। इसमें मैं पहले आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, फिर उसी का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले बच्चा यही करता है कि टोटल पॉपुलेशन 51,200 है, मेल और फीमेल मिला के आपको 5:3 दे रखा है। तो टोटल हमारे पास 5 + 3 कितना हो गया, 8। मतलब 8 रेशियो की वैल्यू
8 रेशियो की वैल्यू हमारे पास हो गई 51,200। हम 1 रेशियो फाइंड कर लेंगे, 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 6400। 5 रेशियो हम मेल निकालेंगे भाई, 64 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 32,000। ठीक है, ये हमारे पास मेल्स की पॉपुलेशन आ गई। और फीमेल हम 3 रेशियो निकालेंगे, तो 3 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा 19,200, ये फीमेल्स हो गई। ठीक है भाई, ये हमारे पास टोटल था, ये मेल्स और ये क्या आ गई फीमेल्स। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे भी हमसे पूछा क्या गया है। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन फीमेल पॉपुलेशन इन डी। फीमेल पॉपुलेशन लेनी है डी वाली। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई फीमेल पॉपुलेशन हमें चाहिए जो डी में है। ठीक है, और मेल पॉपुलेशन चाहिए जो ई में है, और मेल पॉपुलेशन चाहिए जो हमारे पास किस में है, ई में है। अब मेल देखो आते हमेशा ऐसे ही हैं। मेल आपके कैसे आएंगे भी, टोटल में से जब आप फीमेल माइनस करोगे तब आपके पास क्या आएंगे मेल, क्योंकि मेल का चार्ट नहीं है तो टोटल में से हमें फीमेल क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अब सबसे पहले फीमेल पॉपुलेशन डी, आप यहाँ पे गए फीमेल वाले चार्ट पे गए, आप ए बी सी और आप डी के पास पहुँच गए। डी के पास जो परसेंटेज है वो कितनी है, 10% है। अगर किसी को विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बताता चलूँगा कि डी के पास जो परसेंटेज है अभी वो कितनी है, 10% है। तो 10% हमारे पास डी के पास पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो फीमेल थे हमारे पास कितने थे भाई 19,200। 19,200 का आप 10% निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1920। तो हमारे पास कितना आ गया 1920। अब हमें निकालने मेल पॉपुलेशन निकालनी है ई वाली। तो मेल पॉपुलेशन अगर आपको निकालनी है तो पहले आप टोटल के पास जाओगे। ठीक है, आप टोटल वाले चार्ट के पास गए, ई के पास गए, यहाँ पे जो ई है ई में भी आपको 10% दे रखा है। आप यहाँ पे भी टोटल के पास जाओगे, टोटल में कितना है 51,200। 51,200 का 10% कितना होता है 5120। 51,200 का 10% कितना होता है भाई 5120। और फिर उसके बाद आप फीमेल पॉपुलेशन के चार्ट पे जाओगे। फीमेल में यहाँ पे भी बाई चांस से देखो दोनों तरफ 10% ही है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, पर आपने सीखना है अभी 50। अब यहाँ पे फीमेल का हमने निकालना है 19,200 का 10% कितना हो गया 1920। 19,000 का 10% कितना हो गया 1920। इसमें से माइनस कर देंगे 0 0 2 और 3, तो 3200 हमारे पास क्या आ गए भाई मेल आ गए। अब कैंसिलेशन 0 से 0 काट दिया, 16 के टेबल में काटो, 16 1 जा और 16 2 जा, यहाँ पे 16 2 जा और 4 के टेबल में काट दो, तो रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3:5। हाँ जी, तो बताइए भी पहले आपको ये वाला पार्ट समझ में आया कि अगर बेसिक से हमें सॉल्व करना है तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है पूरा कि हमने पहले 51,200 हमें टोटल मेंशन था, 5:3 आपके पास मेल और फीमेल की रेशियो थी, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। 8 रेशियो 51,200, 1 रेशियो कितना हो गया 6400। तो 5 रेशियो हमने फाइंड कर लिया पहले, मेल्स आ गए 32,000, 3 रेशियो निकाल लिया 19,200। तो पहले देख लिया भी टोटल मेल्स कितने हैं और टोटल फीमेल्स कितनी हैं। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये था कि रेशियो निकालने फीमेल पॉपुलेशन तो चाहिए डी वाली। तो फीमेल पॉपुलेशन का तो डायरेक्ट चार्ट है, तो फीमेल का डायरेक्ट चार्ट था, तो यहाँ पे डी में 10% है, तो 19,200 का 10% लिख दिया 1920। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो अगर मेल आपको फाइंड करने हैं तो आपको वो टोटल में से आपको क्या करना पड़ता है माइनस। तो टोटल हमने यहाँ पे देखा भी 10% था, 51,200 का 10% कितना हुआ 5120, ये टोटल हो गया। और इस डिपार्टमेंट में हाँ ये क्या चीज़ है, ठीक है, कोई भी स्टेट वगैरह जैसे भी होंगे। और ई में हमारे पास यहाँ पे भी 10% है, तो 19,200 का 10% 1920, टोटल में से फीमेल माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गए मेल्स। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई 3:5। अब तो भाई एक ये तरीका हो गया करने का। ठीक है, जो मैंने आपको बेसिक से, जो बहुत सारे बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने में क्या लग गया अभी टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है भैया मैं आपको बताता हूँ। इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक है, अभी क्वेश्चन फिर जल्दी कैसे होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर पीछे कोऑपरेटिव में भी जो क्वेश्चन आ रखे थे वहाँ पे भी हमने यही कंसेप्ट यूज़ करके, ये वाला कंसेप्ट नहीं, ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके तो टाइम ज़्यादा लगा दिया क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाला कंसेप्ट यूज़ किया होता तो टाइम आपका कम लगता। ठीक है, अगर ना देखो इस बात को ध्यान से समझना, अगर आंसर मुझसे परसेंटेज की फॉर्म में पूछा हो या रेशियो की फॉर्म में पूछा हो, अगर आंसर मुझसे परसेंटेज की फॉर्म में पूछा हो या रेशियो की फॉर्म में पूछा हो, तो जो आपको ये वैल्यू दे रखी होती है ना उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा हो या रेशियो में पूछा हो तो जो आपको वो वैल्यू दे रखी है ना उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सिर्फ परसेंटेज और रेशियो के ऊपर ही काम करोगे। कैसे काम करेंगे देखो, ये टोटल का चार्ट है,
मेल और फीमेल को मिला के टोटल बनेगा, तो आप कहोगे भाई 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये फीमेल पॉपुलेशन का चार्ट है। तो फीमेल हमारे पास कितनी है, 3 है। तो इस चार्ट की जो टोटल वैल्यू है वो मैंने 8 मान ली, और इस चार्ट की जो टोटल वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 3। अब पहले आप ये देख लो भी आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए फीमेल पॉपुलेशन डी, फिर से मैं लिख रहा हूँ फीमेल पॉपुलेशन चाहिए हमें डी, रेशो हमें मेल पॉपुलेशन चाहिए ई, मेल पॉपुलेशन चाहिए ई। देखो मेल आते ऐसे ही हैं, मेल आपके आने वैसे ही हैं कि कैसे, टोटल में से फीमेल माइनस करके, लेकिन हम जल्दी देखो कैसे कर पाएंगे। अब फीमेल पॉपुलेशन चाहिए डी वाली, तो आपने यहाँ पे डी पे जाना है, डी में 10% है, आप इस 10 को 3 रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3 कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन डी वाली कितनी आ गई भी, 30 आ गई। मेल पॉपुलेशन चाहिए आपको ई वाले, तो मेल पॉपुलेशन आने वैसे ही हैं, टोटल में से आप फीमेल क्या करोगे, माइनस। तो टोटल के पास पहले हम गए यहाँ पे 10 × 8 कितना हो गया भाई, 80। यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे जो हमारे पास आना है कितना आना है, 80। और यहाँ पे आप गए इसके पास 10 × 3 कितना हो गया, 30। तो 80 - 30, तो हमारे पास जो मेल है वो कितने आ गए, 50। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई 3:5। तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट बताया वो मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस में भी आपने वही अप्लाई करना है। अगर आंसर आपसे परसेंटेज की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में पूछा जाए तो आपको उस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली परसेंटेज और रेशियो पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल पॉपुलेशन 5 + 3 कितनी हो गई, 8। हमने फीमेल की पॉपुलेशन लिखी भी कितनी है, 3 है। तो आपको चाहिए था फीमेल पॉपुलेशन डी वाले, तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे 10 × 3 कितना होता है, 30। आपको चाहिए मेल पॉपुलेशन ई वाले, मेल फाइंड वैसे ही होना है, टोटल माइनस फीमेल। आप यहाँ पे गए 10 × 8 कितना हुआ, 80। यहाँ पे गए 10 × 3 कितना, 30। 80 - 30 कितना हो गया, 50। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई थी, रेशियो 5। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी में, अब ये मेरा डी है, ठीक है, ये मेरा डी है, यहाँ पे 10% है। इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ मेल पॉपुलेशन सिटी ए, ये हमारे ए हैं। ठीक है, यहाँ पे 20% दे रखा है, अगर किसी को विजिबल नहीं होगा क्योंकि वाइट में है ये, और ये 14% आपको दे रखा है। ठीक है, ये टोटल वाला पार्ट है जो 8 रेशो होता है, ये फीमेल वाला पार्ट है जो कितना रेशो होता है, 3 रेशो। आंसर मुझे परसेंटेज में निकालना है ना, तो मुझे जो एक्चुअल वैल्यू है ना 51,200, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसके बिना ही आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी। तो सिटी डी में तो आप डायरेक्टली लिखोगे 10 × 3 कितना हो गया भाई, 30। तो मैंने ऊपर लिखा भाई 30। वो कह रहा है कि इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ मेल पॉपुलेशन सिटी ए। एक बार पहले खुद से बना के देखो भी सिटी ए की मेल पॉपुलेशन क्या बनेगी, मेरे करवाने से पहले एक बार खुद से बना के देखो कि मेल पॉपुलेशन सिटी ए में आपने क्या करना है। देखो 20 × 8 टोटल, पहले टोटल लेना होता है, क्योंकि अगर आपको मेल फाइंड करना है तो टोटल में से फीमेल माइनस करोगे। तो पहले 20 × 8 कितना हो गया, 160। यहाँ पे 14 3 कितना हो गया, 42। 160 - 42, टोटल में से फीमेल माइनस किया, कितना आ गया, 118। तो 30 जो है वो 118 का कितना % है, 30 से काटोगे अप्रॉक्सीमेटली। ये भी देखना यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली, तो पूरा पूरा काटने की जरूरत नहीं है। 30 से काटोगे 34 × 120 होता है, 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे कितना होता है, 25% हमारा आंसर। तो बस इतना ही पार्ट आपको लिखना है। 51,200 का जो बच्चा यूज़ करता रहेगा वो एग्ज़ाम में टाइम क्या लगा देगा, ज़्यादा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है ना आपके कोऑपरेटिव वाले में भी आ रखा था, जहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दे रखी थी आपने उनकी रेशियो बना के आपने उनको सॉल्व करना था। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ली फीमेल पॉपुलेशन सिटी डी वाली 10 × 3, आपने सीधा लिखा भाई 30। मेल पॉपुलेशन सिटी ए की लेनी थी, तो पहले टोटल 20 × 8 160 टोटल, 14 3 42 फीमेल, टोटल में से फीमेल माइनस कर दिया, मेल हो गए 118। तो 30 जो है 118 का कितना % है, 25%। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी सी डी एंड एफ। ठीक है, अब हमें सिटी सी डी और एफ से क्या निकालनी है, उनकी एवरेज पॉपुलेशन अब हमने निकालनी है। अब देखो आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब हम वैल्यू का यूज़ करेंगे लेकिन आपने उसको लास्ट में यूज़ करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 51,000 का 200 पहले हम 25% निकालेंगे, फिर 16 निकालेंगे, फिर 25 निकालेंगे, ऐसे अलग अलग नहीं करना हमने। देखो हमें किस किस की बात की, सी डी और एफ।
तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये C है, ये D है, ये F है। C में आपके पास यहाँ पे 25% दे रखा है, D में 10% दे रखा है और F में भी आपको 25% दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, इनकी एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 + 10 + 25, ठीक है, ये 25 है भाई। 25 + 10 + 25 डिवाइड बाय 3। तो मेरे पास कितना आ जाएगी, एवरेज कितनी आ जाएगी, 20%। एवरेज आ जाएगी 20%। 20% हमें किसका, फीमेल पॉपुलेशन का। तो फीमेल पॉपुलेशन देखो स्टार्टिंग में मैंने निकाली थी 19,200। कुछ बातें आप लोगों ने जब आप सॉल्व कर रहे होते तो आपने कैलकुलेशन लिखे भी रखनी होनी चाहिए कि फीमेल आप ये निकालोगे ना, 8:51,200, 1:64, 3 कितना हो जाएगा, 19,200। 19,200 हमारी टोटल फीमेल्स हैं, उसका मुझे 20% चाहिए, उसका मुझे 20%। 20% कितना होता है, 1/5। 5 से काट दो 20 को, 5 से काटोगे 5, 3 पे जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास 42 8 पे जाएगा, 3840 हमारा आंसर। तो आपको अलग अलग परसेंटेज निकालने के बाद फिर एवरेज नहीं बनानी थी, आपने क्या करना था कि आपने C, D और F की परसेंटेज को पहले ही एवरेज निकाल लो। हमने उनका एवरेज निकाल लिया, कितना आ गया, 20%। तो फीमेल का हमने 20% डायरेक्टली फाइंड कर लिया, कितना आ जाएगा, 3840। क्लियर हो गया पॉइंट भी। चलिए अब पाई चार्ट वाले में ना ये वाला क्वेश्चन कई बार काफ़ी बार आ जाता है, ठीक है। क्या पूछा आपसे, देखो फाइंड द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी C, और फीमेल की बात कर रहा है, A, B और C। वो कह रहा है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ठीक है। ये इस एंगल की बात आपसे पूछी जा रही है, भाई ये एंगल हमारे पास कितना होगा। तो इसमें देखो कंसेप्ट हमारा क्या यूज़ होता है, इस सर्कल के अंदर टोटल जो परसेंटेज है वो हमारी 100% है, और एक सर्कल में जो टोटल हमारे पास डिग्री होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। परसेंटेज की फॉर्म में टोटल 100% है, डिग्री की फॉर्म में कितना है, 360 डिग्री है। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री है। 100% की वैल्यू कितनी हो गई भी, 360 डिग्री। तो 1%, ठीक है, 1% आपके पास 360/100। और आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 25% की वैल्यू। तो 25% की वैल्यू कितनी बनेगी, तो मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 से काटेंगे तो 4, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हाँ जी, समझ पाए इस बात को। देखो वैसे तो हम इसको ओरली बना सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए भी क्या फॉलो हो रहा है। आपको पता भी एक सर्कल में ये 25% है, 25% होता है 1/4 पार्ट। तो 360 का 1/4 कितना होता है, 90। तो आप इसको तो डायरेक्टली बना सकते थे, लेकिन बनेगा कैसे वो पता तो होना चाहिए हमें कि भी कैसे बनेगा। 25% देखो यहाँ पे 100% जो है वो पूरे 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25% कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री को। हाँ जी, तो ये वाला एक कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, जैसे टोटल और फीमेल का चार्ट दे रखा है, ऐसे ही टोटल और बॉयज़ का चार्ट देगा, गर्ल्स के बारे में पूछेगा। टोटल और पास का चार्ट देगा, फेल के बारे में पूछेगा। तो यही कंसेप्ट आपका अलग अलग जगह पर अप्लाई होता रहता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको आंसर परसेंटेज में या रेशियो में पूछा गया है तो आपको वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करना। अगर कोई वैल्यू निकालनी होगी तब हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब एक ये क्वेश्चन भी आपका देखो कोऑपरेटिव वाले में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे ना कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज का ग्राफ आपको बताया जाता है, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज ग्राफ बताया जाता है, तो वहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको मैं 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो इनकम का जो फॉर्मूला होता है ना, इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, जब भी कंपनी का क्वेश्चन आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू एक्सपेंडिचर, ठीक है। या तो इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। देखो 3 ही चीज़ें होंगी, एक प्रॉफिट होगा, एक इनकम होगा, और एक क्या होगा आपके पास, एक्सपेंडिचर होगा। ये प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है। दूसरा तरीका हम ये लगा सकते हैं कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं ना, तो आपने जो एक्सपेंडिचर है ना, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को आपने एज ए कॉस्ट प्राइस ट्रीट करना है। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज इक्वल टू 100%, ठीक है। और प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही रहेगा, ठीक है।
प्रॉफिट को तो हम प्रॉफिट परसेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकम है ना, इनकम को आप किसकी तरह ट्रीट करोगे, सेलिंग प्राइस की तरह। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। इसको याद रख लेना बस। एक्सपेंडिचर जो है उसको हमने क्या ट्रीट करना है, कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट करना है। भी यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा 100% रहता है, और उस 100% में प्रॉफिट वाला पार्ट आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। तो मतलब मैं ये कहूँगा भी एक्सपेंडिचर आपका ऑलवेज 100%, प्रॉफिट अगर उसमें मैं 20% जोड़ूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना, 120%। तो इसके ऊपर लिख दिया मैंने एक्सपेंडिचर, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिख दी, इनकम, ठीक है। तो दोनों में से हम किसी का भी यूज़ करके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। या तो आप इसको याद कर लो भी इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर, जो आपको वेरिएबल मेंशन होंगे आपने उसको पुट कर देना है। या फिर इसको याद कर लो भी आपको कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के बारे में आपको पता है। एक्सपेंडिचर मान लो कॉस्ट प्राइस 100% होगा, प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, इनकम आपके लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगी, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखें, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 1994 वाज रुपीज़ 200 करोड़। आपको कंपनी बी का 1994 का एक्सपेंडिचर मेंशन है 200 करोड़ है। व्हाट वाज द टोटल इनकम, टोटल इनकम मुझे निकालनी है। एक्सपेंडिचर अगर मेंशन है इसका मतलब 100% की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर आपको मेंशन है तो आपको हो गया 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 200 करोड़। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। आपको इनकम निकालना है, इनकम आएगा आपका एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट करके। तो आप देखो भाई 1994 में कंपनी बी ये ब्राउन वाली लाइन है। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे तो देखो, कंपनी ए की ब्लैक वाली लाइन है, कंपनी बी की ब्राउन वाली लाइन है, ठीक है। अपने पास ब्राउन कलर है क्या, ब्राउन नहीं है तो हम थोड़ा सा रेड बना देते हैं ताकि आपको अलग से दिख जाए। ठीक है, हमें देखना है भी 94 का। 94 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसे आपने चेक करना है, ठीक है। 94 में कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 40 है। तो 100 प्लस 40 कितना हो गया अभी, 140%। आपको सीधा 140% की वैल्यू निकालनी है। तो 140% की वैल्यू 140 इंटू 2 कितना हो जाएगा अभी, 280 करोड़। तो आंसर जो आना था वो हमारा क्या आना था, इसमें नन ऑफ दीज आना था। हाँ जी, समझ पाए। मैं आपको दोबारा से एक बार समझाता हूँ। देखो, आपके पास जब भी एक कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम, एक्सपेंडिचर का ग्राफ आएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है ना वो आपके लिए हमेशा कितना रहेगा, 100%, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारे लिए कितना रहने वाला है, 100%। क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी बी का दे रखा था 200 करोड़ है। तो मैंने कहा भी 100% की वैल्यू 200 करोड़ है, 1% मैंने निकाल लिया, 2 करोड़ है। आपको निकालना क्या था, इनकम। एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट ऐड करोगे तब आपकी क्या बनेगी, इनकम। तो 100% में आपने प्रॉफिट 40% ऐड किया तो इनकम कितनी कहलाई हमारी, 140%। तो अगर 1% 2 करोड़ के बराबर है तो 140% किसके बराबर होगा, 280 करोड़ के बराबर होगा। तो 280 करोड़ हमें पास ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर हमने क्या मार्क कर दिया, नन ऑफ दिस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर मेंशन था ना, इस क्वेश्चन में आपको इनकम मेंशन है। टोटल इनकम इन 94 कंपनी बी वाज 140 करोड़ और आपको एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। इस बार आपको इनकम मेंशन है तो पहले आप इनकम बना लो। देखो 92 में कंपनी बी का प्रॉफिट, 92 में कंपनी बी का प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे, देखो यहाँ से इसके सेंटर में 45 पे आ रहा है ये, ठीक है। 40 और 50 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू होगी, 145, ठीक है। 100% प्लस 45%, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, 145% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 140 करोड़, ठीक है। ये 145 है भाई, 5 बनाते बनाते ये जुड़ ही जाता है, ठीक है। 145% की वैल्यू 140 करोड़, 1% आपके पास कितना हो जाएगा, 140 बाय 145। और हमें इस बार जो फाइंड करना है, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू आपको चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 5 से हम इसको काट देंगे, 28 पंजे और ये कितना, 29। तो 2800 बाय 29, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास कोई भी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आ रही,
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 96.5 समथिंग के आसपास बनेगा। तो आपके पास पॉइंट्स में कुछ नहीं है और आपको अप्रॉक्सीमेट भी नहीं बोला गया, तो आपने आंसर मार्क करना है नन ऑफ दिस, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 96.5 आंसर आया, वो 98 को मार्क कर देंगे कि 98 करोड़ आंसर होगा, लेकिन क्या यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मेंशन है? अगर अप्रॉक्सीमेट मेंशन नहीं है तो आपने आंसर क्या मार्क करना है? नन ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं कि जैसे 96.5 आया, उनको मिला 98 तो उन्होंने 98 मार्क कर दिया, लेकिन आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखोगे भी अप्रॉक्सीमेट लिखा है या फिर नहीं लिखा। अगर अप्रॉक्सीमेट लिखा होता तो मैं 98 मार्क कर देता, जब अप्रॉक्सीमेट लिखा ही नहीं है और नन ऑफ दिस ऑप्शन में है तो आपने क्या मार्क करना है? नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेंशन है, 100% से कंपैरिजन कर देना है। इनकम मेंशन है तो 100 प्लस प्रॉफिट 145% से हमने कंपैरिजन कर दिया और 100% की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है जी। चलिए अब एक रेशियो वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। ग्राफ चेंज हो गया, कंपनी एम और एन दे रखी है। लाल वाली हमारी एम कंपनी है, ठीक है, और नीली वाली हमारी एन कंपनी है, ठीक है जी। चलिए अब हमसे क्या बोला गया? इफ़ द इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज इन 2013 वर इक्वल। आपको ये बता रखा है कि इनकम जो है ना दोनों की क्या है? सेम है, इनकम दोनों की सेम है, ठीक है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या होगी? इनकम सेम होने का मतलब आप याद रखो इनकम हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके जब आप निकालते हो तो हमारे पास क्या बनता है? सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। तो उसने कहा भी इनकम आपकी इक्वल है तो एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या होगी, तो वो हमें बताना है। तो देखो एक्सपेंडिचर ऑफ एम कंपनी, ठीक है, एक्सपेंडिचर की रेशियो निकालनी है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई एक्सपेंडिचर ऑफ एम कंपनी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो एम के पास हम चलते हैं, हमें 2013 में जाना है। 2013 में एम के पास कितना है? अभी 35 है। 2013 में एम के पास 35 है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एम इंटू उसका 135% ये इसकी इनकम बन जाएगी। एम का जो एक्सपेंडिचर है 100%, उसमें 35% बढ़ाना है तभी तो इनकम बनेगी। तो एक्सपेंडिचर का सीधा 135% करोगे तो क्या हो जाएगी? उसकी इनकम। ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑफ एन, एक्सपेंडिचर ऑफ एन, ठीक है, उसका प्रॉफिट देख लो भाई कितना है यहाँ पे, उसका प्रॉफिट कितना है भाई? 10% है, ठीक है। तो मैं उसका 110% करूँगा तो वो उसकी इनकम बन जाएगी। और हमें ये बता रखा है दोनों इनकम जो है ना वो आपस में क्या है? इक्वल। इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज इन 2013 वर इक्वल। इनकम हमारी क्या है? इक्वल है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का 135% करोगे एम की इनकम, एक्सपेंडिचर का 110% करोगे एन की इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100 से 100 कट गया, 5 से काट दो ये 22 और ये कितना? 27। तो एक्सपेंडिचर ऑफ एम, इसको इधर ले आओ, एक्सपेंडिचर ऑफ एन, तो आपके पास रेशियो कितनी हो जाएगी? 22:27। तो रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 22:27। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया आप लोगों को कैसे करना था, ठीक है। देखो मैंने बताया ना भाई एक्सपेंडिचर आप लोग कॉस्ट प्राइस लेके चल रहे हो, एक्सपेंडिचर आपके लिए 100% की वैल्यू है। इस बार एक्सपेंडिचर की रेशियो ही निकालनी थी। एक्सपेंडिचर जितना भी होना था, जो भी उसकी वैल्यू होनी थी, उसमें हमने 35% इंक्रीमेंट करना है, तो तब तो मेरी इनकम बनेगी, क्योंकि इक्वल क्या करना था आपने? इनकम को आपने इक्वल करना था। तो एक्सपेंडिचर का 135% एम के लिए, एक्सपेंडिचर का 110% एन के लिए, तो हमारे पास रेशियो कितनी आ गई? 22:27। चलिए इसी का देखो रिवर्स क्वेश्चन। अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनीज वर इक्वल, एक्सपेंडिचर इक्वल है इस बार, ठीक है, तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन 2012? तो इनकम की रेशियो क्या होगी? तो इनकम तो डायरेक्टली बन जाएगी ना, इनकम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकम ऑफ एम और इनकम ऑफ एन, ये तो आपके पास डायरेक्टली बन जाती है। अब देखो 2012 में चलो एम के पास चलते हैं। 2012 में एम के पास गए भाई, एम के पास कितना है? 22.5। और याद रखना पहले एम लिखना है फिर एन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अगर मेंशन नहीं है ना तो आप अल्फ़ाबेटिकल चलोगे कि पहले क्या आता है? एम, फिर क्या आएगा? एन, ठीक है। तो 100% हमारा होता है 22.5 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा? 122.5, ये इसकी इनकम हो गई, ठीक है। एन के पास गए भाई, एन के पास हमारे पास कितना है? 30 है, तो 100% वो होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर 100%, 30% प्रॉफिट, तो इनकम कितनी हो गई? 130। इसका पॉइंट हटा दो, यहाँ एक जीरो लगा देते हैं, 25 के टेबल से काट दो, 25 4 जा 22 बचेगा, 225, 25 9 जा
25 के टेबल से अगर 25 पंजे 125, 5 बचेगा 50, 2 जा 49:52। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ पाए? तो एक्सपेंडिचर में आपने एक्सपेंडिचर जब इक्वल दे रखा हो तो एक्सपेंडिचर के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज करके आपने लगाना है और आपने इनकम आपने इक्वल कर देनी है। और यहाँ पे जब आपको ये बता रखा हो, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, देखो अगर तो आपको एक्सपेंडिचर इक्वल बता रखा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल बता रखा है और किसकी रेशियो निकालनी है, इनकम की, तो इनकम तो डायरेक्टली आ जाएगी भी। 100% में हमने 22.5% ऐड किया, वो उसकी इनकम होगी। 100% में हमने इतना 30% ऐड किया, ये इसकी इनकम होगी। इनकम की रेशियो डायरेक्टली आ गई। पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे आपको क्या बता रखा था, पिछले क्वेश्चन में आ गए, ठीक है, इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज वर इक्वल, इसमें आपको इनकम इक्वल बता रखी थी और हमें क्या निकालने थे, एक्सपेंडिचर की रेशियो। तो इनकम आपको बनानी पड़ेगी ना कि जितना आपका एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर उतना प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, तब क्या बनती है, इनकम। तो यहाँ पे हमने इनकम बनाई थी और एक्सपेंडिचर की रेशियो हमारे पास फाइंड हो गई। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि देखो वो इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ये वाला भी आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक 2 पाई चार्ट वाला कराया था ना, अब पाई चार्ट के साथ वो टेबल भी साथ में दे देता है। ठीक है, एक मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पाई चार्ट वाला कराया, एक इनकम एक्सपेंडिचर वाला। अब अगर पाई चार्ट के साथ आपको टेबल भी रेशियो में फॉर्म में दे दिया जाए तो तब आप लोगों ने कैसे करना होता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैं बता दूँ भी क्या क्या दे रखा है। स्टेट वाइड डिटेल्स ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, स्टेट वाइड डिटेल दे रखी है। ठीक है, ये आपके देखो वही स्टेट हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इधर ग्रेजुएट एंड अबव लिखा हुआ है, जो ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट से ऊपर हैं वो 24 लाख है। ठीक है, यहाँ पे अप टू 12th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, अप टू 12th स्टैंडर्ड कितने हैं, 32 लाख हैं। और ये आपका स्टेट वाइज है भी, ए बी सी डी एफ स्टेट के। अब उन स्टेट वाइज के अंदर देखो ग्रेजुएट एंड अबव में स्टेट ए में मेल और फीमेल की रेशियो भी बता रखी है कि मेल और फीमेल की रेशियो स्टेट ए में 7:5 है, स्टेट बी में कितनी है, 5 और 3 है। ठीक है, और उधर आपको 12th स्टैंडर्ड के आपको बता रखे हैं। ठीक है, कि 12th स्टैंडर्ड में जो मेल और फीमेल की रेशियो है वो 7 और 9 है। तो इस बार इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी आपके पास, तो आपने भी ना लिंक बना के क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेजुएट मेल पॉपुलेशन एंड 12th स्टैंडर्ड मेल पॉपुलेशन फ्रॉम स्टेट ए। ठीक है, और आपने ये ध्यान रखना है 24 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, 32 लैक्स, ये इन टर्म्स ऑफ आपको लैक्स दे रखा है। ठीक है, डिफरेंस बताना है ग्रेजुएट मेल पॉपुलेशन +2 मेल पॉपुलेशन स्टेट ए से। तो आप स्टेट ए के पास जाओगे भाई, स्टेट ए के पास यहाँ पे 16% है और कितने लाख हैं, 24 लाख। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे भाई 24 लाख, आपके पास यहाँ पे पर्सन है, ध्यान से समझते जाना 1 बाय 1 स्टेप। परसेंटेज की फॉर्म में कितने हैं, 16%। 24 लाख का हम 16%, वो जो लाख वाली जीरोज़ है ना उनको लास्ट में यूज़ कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो 24 लाख का 16% हमने कर लिया। उसके बाद आप चले गए यहाँ पे, उसमें से मुझे मेल चाहिए तो मैंने लिख दिया इंटू 7/12, उसमें से मुझे मेल चाहिए तो मैंने लिख दिया इंटू 7/12। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं वैल्यू। ठीक है, नहीं हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंस लगाओ भी, रेशियो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, स्टेट ए के 12th वाले, अब आप 12th के पास के भी कितने हैं, 32 लाख है। परसेंटेज में कितना है, ये ए है परसेंटेज में हमारे पास कितना है अभी, 15% है। और उसमें से आपके पास जो मेल्स हैं वो कितने हैं अभी, 7/16। ठीक है, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। अब जो कट रहा है वो काट दो, देखो 12 से हम काट देंगे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 16 से आप काट दोगे, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। और मल्टीप्लाई कर दो 15 to the 30 इंटू 7, 210, 210/100, ये आपके पास यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 7 to the 14, 14 इंटू 16, हमारे पास कितना हो गया, 224/100। ठीक है, तो नीचे 100 हमारे पास दोनों में सेम कॉमन ही है, 224 - 210 कितना हो जाएगा, 14। 14/100 आपके पास ये वैल्यू आ रही है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ लैक्स आ रही है। ठीक है, हमने लैक्स वाली ज़ीरो नहीं लगाई थी ना, अब आप ये ऊपर जीरो लगा दो। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास कट जाएंगी, तो डिफरेंस जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14,000। ठीक है, तो 14,000 आंसर।
तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोगों ने घबरा नहीं जाना है कि आपको 2 पाई चार्ट भी दे दिए, फिर आपको टेबल भी दे दिया, टेबल के अंदर रेशियो भी उनकी बता दी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने सीक्वेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसा वो क्वेश्चन में पूछेगा उस तरीके से आप लोग बनाते जाओ। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। 24 लाख थे ग्रेजुएट एंड अबव, 32 लाख हैं आपके पास +2 वाले। ग्रेजुएट एंड अबव की स्टेट वाइज मेल और फीमेल की रेशो है, और ये आपके पास +2 की मेल और फीमेल की रेशो है। हमसे बात की गई स्टेट ए का, हमें डिफरेंस बताना था पॉपुलेशन का, ठीक है। तो हमने लिखा भी 24 लाख यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से ए वाले हमारे पास 16% है, तो ए की पॉपुलेशन आ गई। ए की पॉपुलेशन में से जो मेल्स हैं 7 + 5 कितना होगा 12, तो मेल कितने हो गए 7/12। ये हमने लिखा ग्रेजुएट वालों के लिए। +2 वालों के लिए हमने लिखा भी 32 लाख पीपल हैं, उसमें से ए स्टेट में 15% है, उस ए स्टेट में से जो मेल हैं वो कितने हैं 7/16। तो हमने सबसे पहले कैंसिल करके 14/100 बना लिया। लेकिन देखो 24 लाख और 32 लाख की मैंने अभी जीरो नहीं लगाई थी, वो जीरो हम लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। तो 14/100 था, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मैंने कर दिया, 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 14,000, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए भी कैसे बनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द ग्रेजुएट फीमेल एंड +2 फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी। ग्रेजुएट फीमेल लेनी है और +2 की फ़ीमेल लेनी है और स्टेट डी की लेनी है। तो देखो जब आपने सबसे पहले देखना तो भाई कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, डी स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाओगे भाई, ग्रेजुएट वाले हमारे पास 24 लाख लोग हैं, ठीक है। आप डी पे जाओगे, ABCD, उसका मैंने 17% ले लिया भाई, ठीक है। तो मेरे पास डी वाली पॉपुलेशन आ गई। अब डी में से आपको चाहिए फीमेल्स, तो फीमेल चाहिए तो फीमेल की रेशियो लिखनी है 8/17। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई 8/17, इसकी रेशियो चाहिए हमें। फीमेल स्टेट डी की ही चाहिए, ठीक है, लेकिन +2 वाली। तो आप यहाँ पे गए 32 लाख पे गए, आप यहाँ पे डी पे आए कि डी में हमारे पास कितना % है 12% है, और फिर उसके बाद हम वहाँ पे गए +2 वाले पे गए। देखो डी में यहाँ पे हमारे पास फीमेल कितने हैं 7 है, तो आपने लिखा भी 7/12, ठीक है। जब भी रेशियो बनानी है तो अलग अलग लिखकर सॉल्व मत किया करो, आमने सामने लिखकर जितना कैंसिल होता है पहले आपने काटना होता है, ठीक है। 100 से 100 चला गया, 17 से 17 चला गया, 12 से 12 चला गया। आप यहाँ पे काट दोगे, देखो 8 4 32, 4 से काट दें कितना आ जाएगा 6। तो रेशियो हमारे पास बनेगी कितनी 6:7। तो 6:7 बन रहा है, आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो मैंने नन ऑफ दिस वाले ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाए ताकि आप लोगों को ना ये एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि जब नन ऑफ दिस आ रहा होता है ना तो आपके क्वेश्चन को 2-3 मिनट बाद चेक करते हो, है कि नहीं। कि जब भी अगर नन ऑफ दिस आ गया आप क्या करोगे, क्वेश्चन को फिर से चेक करोगे कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, वहीं टाइम वेस्ट हो जाता है। आपने अपने कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट ठीक है, तो अगर आपका नन ऑफ दिस आ रहा है तो नन ऑफ दिस को भी आपने मार्क कर देना है, ठीक है। ऐसा भी होता है बच्चों का, 4 आपने ए ऑप्शन मार्क कर दिया ना, आपको लगता है 5वां ऑप्शन भी ए आ रहा है, तो फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है भी 1-2 ऑप्शन ऊपर से गलत हो गए, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस में 4 ए भी आ सकते हैं, 4 बी भी आ सकते हैं, 4 सी भी आ सकते हैं, और नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ में आया भी सॉल्व कैसे करना था, ठीक है। तो ये 2-3 आपके इंपॉर्टेंट DI के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको इनसे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मुझे बता देना भाई आप लोगों को वीडियो सेशन अच्छा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कुछ तो कमेंट करके रिप्लाई कर दिया करो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे ना तो उनके लिए भी फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। किसी को भी किसी भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कांटेक्ट करना है तो आप लोग इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।